नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद PN लोधा। साथियों, राजस्थान जीके इतिहास हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत, और राजस्थान इतिहास की क्लास नंबर 19 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने राजस्थान के इतिहास की 18 क्लासें पूरी कर चुकी है, और इन 18 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका लिंक जुड़ सके। देखिए, इन 18 क्लासों में हमने राजस्थान इतिहास के अंतर्गत जो मेवाड़ का गुहिल वंश है उसको पूरा पढ़ लिया है, उसके प्रश्न उत्तर हल कर लिए हैं। उसके बाद में हमने जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था साथियों, मारवाड़ का राठौड़ वंश, उसको भी हमने पूरा पढ़ लिया है और उसके भी प्रश्न उत्तर हल कर लिए हैं। इसके बाद में हमने जो बीकानेर का राठौड़ वंश था साथियों, उसके बारे में भी हमने पूरा पढ़ा और उसके भी प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। अब यहाँ पर चौथे नंबर पे जो आमेर का था साथियों, जो आमेर की बात की जा रही, जयपुर की बात की जा रही है, आमेर का जो कछवाहा वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो कछवाहा वंश के 5 शासक, प्रमुख प्रतापी शासक है, 5 प्रतापी शासकों के बारे में तो हमने क्लास नंबर 18 में पढ़ लिया था। और यहाँ पर इसके बाद में, इस क्लास के बाद में, मतलब जो क्लास नंबर 20 रहेगी उसमें जयपुर का या फिर आमेर का जो कछवाहा वंश है वो भी आपके समाप्त हो जाएगा। तो क्लास नंबर 21 में हम जो क्लास 18, क्लास 19 और क्लास 20 पढ़ी है, इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल कर लेंगे साथियों। तो ये क्लास नंबर 19 है। इसके बाद में आपके एक और क्लास बनेगी आमेर के कछवाहा वंश की। और ये संपूर्ण जो आप जीके पढ़ रहे हो, ये पूर्णतः NCERT और RBSC की किताबें जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की, उनसे ये जीके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों। तो देखिए, रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 लेवल 1 के लिए, और साथ ही रीट का जो मुख्य एग्जाम होगा लेवल 2 लेवल 1 दोनों के लिए साथियों बेहद ही उपयोगी। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, हमारे टॉपिक चल रहा है आमेर का कछवाहा वंश, जिसमें 5 प्रमुख शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आज शुरू करते हैं, 6ठे नंबर के शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, 6ठे नंबर का जो प्रतापी शासक आमेर का जो कछवाहा वंश है, उसमें 6ठे नंबर का जो प्रतापी शासक है उसका नाम आता है मिर्जा राजा जयसिंह, जिसको जयसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है साथियों। जयसिंह प्रथम के द्वारा जो शासन किया गया था आमेर पर, वो था 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक मिर्जा राजा जयसिंह ने या जयसिंह प्रथम ने आमेर पर शासन किया था साथियों। देखिए, दोनों ही नाम याद रखना है। एग्जाम में मिर्जा राजा जयसिंह भी आ सकता है और जयसिंह प्रथम भी आ सकता है साथियों। जयसिंह की अगर हम बात करें तो जयसिंह किसका पुत्र था? मान सिंह का ये पुत्र था, और यह 11 वर्ष की आयु में ही 1621 में साथियों आमेर का शासक बन गया था। कितनी वर्ष की आयु थी इसकी? जब ये 11 साल का था, मतलब बहुत ही कम उम्र में ये आमेर का शासक बन गया था साथियों। 1621 में इसने आमेर का जो शासन है इसको अपने हाथों में लिया था, और इसके पिता का नाम क्या था? मान सिंह था। नेक्स्ट, आगे हम बात करें मिर्जा राजा जयसिंह की, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी। मतलब आप सभी को पता है कि जो आमेर का कछवाहा वंश है, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, तो जयसिंह जो प्रथम था, ये मिर्जा राजा जयसिंह जो था, इसके शासनकाल में जो इसने शासन किया है, इस शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत थी मुगल वंश की साथियों, उसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनका जो शासनकाल था, तीनों का शासनकाल देखा किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयसिंह ने आमेर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया, 46 सालों तक। देखिए, सबसे ज़्यादा समय तक आमेर पर राज करने वाला कछवाहा वंश का कौन सा शासक है? इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, सवाई जयसिंह अलग है, अभी सवाई जयसिंह आया नहीं है, सवाई जयसिंह बाद में आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम। इसने ही सर्वाधिक लंबे समय तक आमेर पर शासन किया है साथियों। कितने समय तक शासन किया? लगभग 46 सालों तक इसने आमेर पर शासन किया, जो कि सबसे लंबी अवधि थी आमेर पर कछवाहा वंश के जो शासक थे उनके अंतर्गत। साथियों, शाहजहां ने जयसिंह को 1637 या 1638 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि देकर कंधार भेजा था। देखो, कंधार अभियान पर गया था कौन? मिर्जा राजा जयसिंह।
जब इसके पहले तो इसको मिर्जा राजा के नाम से नहीं बुलाया जाता था, लेकिन जब इसको शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ कौन था साथियों, उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था शाहजहाँ। तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताब में तो 1637 दे रखा है, और कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें 1638 ईस्वी दे रखा है कि 1637-1638 ईस्वी में जो सवाई जय सिंह था इसको शाहजहाँ के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। तो देखो 2-3 प्रश्न क्लियर होते हैं यहाँ से कि मिर्जा राजा की उपाधि सवाई जयसिंह को क्या, जयसिंह प्रथम को किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर रहेगा शाहजहाँ के द्वारा। कब दी गई थी, तो आपका आंसर रहेगा 1637 ईस्वी में। अगर विकल्प में 1637 ईस्वी नहीं है तो आपको सही करना है 1638 ईस्वी। दोनों ही विकल्प में हैं तो आपको 1637 ईस्वी सही करना है कि 1637 ईस्वी में शाहजहाँ ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। कौन से अभियान पर गया था, तब ये गया था कंधार अभियान पर। साथियों देखो एक प्रमुख टॉपिक आता है मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध। जब मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक थे तो उस समय मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिसको बहादुरगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। साथियों कब हुआ था ये, 1638 ईस्वी में ये उत्तराधिकार युद्ध हुआ था मुगलों का। ये किस किस के मध्य हुआ था, शुजा और औरंगजेब के मध्य ये युद्ध हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के पहले जो दिल्ली सल्तनत का शासक था मुगलों का वो था साथियों आपके जहांगीर की मृत्यु के बाद में कि भाई दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बनेगा, इसके लिए शुजा और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हुआ कि भाई शासक मैं बनूंगा। इस संबंध में युद्ध था, और ये युद्ध कब हुआ था, 1638 ईस्वी में। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, बहादुरगढ़ के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। साथियों शुजा का पूरा नाम था शुजाउद्दीन। क्या था, शुजाउद्दीन इसका पूरा नाम था। जयसिंह ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, और जीत भी किसकी हुई थी, इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की ही जीत हुई थी। जो ये बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था दिल्ली सल्तनत का राजा बनने के लिए 1638 ईस्वी में शुजाउद्दीन और औरंगजेब के बीच में, उस समय जो आमेर का शासक था जयसिंह साथियों, जयसिंह प्रथम, इसने औरंगजेब का साथ दिया, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, औरंगजेब की विजय हुई। मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक अब कौन आया, इसके बाद में जहांगीर के बाद में औरंगजेब आया। जयसिंह की वीरता व कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा था, क्योंकि उस समय मराठों ने खास करके परेशान कर रखा था। जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे साथियों, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था मराठों ने। तो मराठों का दमन करने के लिए या फिर एक तरह से उनको अपने अधीन करने के लिए इसने औरंगजेब ने, जब ये शासक बन गया तो इसने जयसिंह को कहाँ भेजा साथियों, दक्षिण में भेजा। जयसिंह ने अपनी कूटनीति से दक्षिण में शिवाजी को अकेला कर दिया तथा पुरंदर को जीतने में ये सफल रहा। देखो सभी को पता है कि मराठा में जो प्रमुख वीर योद्धा थे वो थे वीर शिवाजी एक तरह से सभी मराठों के सरदार थे साथियों। तो अब इसमें कि भाई आपको वीर शिवाजी को अकेला करना है, उनको कमज़ोर करना है, इस हेतु यहाँ पर औरंगजेब ने किसको भेजा था, जो जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह था, इसको दक्षिण में भेजा कि आपको ये कार्य करना है। तो इसने क्या किया, अपनी कूटनीति से वो क्या किया साथियों, जो वहाँ के जो अन्य मराठा थे उनको शिवाजी से दूर कर दिया, और उस समय शिवाजी अकेले पड़ गए। जिसके बाद में उसने पुरंदर पर अटैक किया और पुरंदर को जीत लिया। किसने जीत लिया, मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया। जबकि पुरंदर उस समय किसके अधीन था, शिवाजी के अधीन था। पुरंदर पर किसका राज था, शिवाजी का। लेकिन इसने पुरंदर को जीत लिया। अब जीत लिया तो एक तरह से यूं कह सकते हो कि शिवाजी की वहां पर हार हो गई थी। अब इसके बाद में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, तो उसको भी देख लेते हैं। पुरंदर की संधि क्या थी साथियों, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी, मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम के बीच में, जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उनको पुरंदर वापस दिया गया था। कैसे, जब उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी साथियों। लगभग यही युद्ध ऐसा था जो शिवाजी आ रहे थे साथियों। देखो
तो ये थी पुरंदर की संधि, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है साथियों। पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई? जयसिंह और शिवाजी के बीच में। जयसिंह कौन? जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह भी आप इसको कह सकते हो। कब हुई थी ये संधि? 1665 ईस्वी में। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बना करके नोट्स आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ ये एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों से। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा साथियों। इसके बाद में स्टार्ट कर रखा है मैंने, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था साथियों। देखो जो जयगढ़ दुर्ग है, नाम तो सुन रखा होगा, जिसमें जयबान तोप रखी थी साथियों। इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह। अगर विकल्प में सवाई जयसिंह दे रखा है तो वो गलत है, क्योंकि सवाई जयसिंह गलत है। सवाई जयसिंह आपका आंसर नहीं है साथियों। आपका आंसर रहेगा जयगढ़ दुर्ग के निर्माण में मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई जयसिंह को तो जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है और मिर्जा राजा जयसिंह को जयसिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। कठपुतली घर का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण आरंभ करवाया था। आरंभ ही करवाया था, पूरा नहीं करवाया था साथियों। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण आरंभ किसने करवाया था? तो आपका आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह ने। जबकि इसको पूर्ण करने का कार्य, नाहरगढ़ दुर्ग जो है साथियों, इसको पूर्ण करने का कार्य यहाँ पर जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, और बिहारी के द्वारा एक रचना की गई थी जिसका नाम है बिहारी सतसई। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साथियों ये, कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये बिहारी की रचना है साथियों। या सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी की रचना है। और ये बिहारी को किसके दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम के ये दरबारी कवि थे। 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह का देहांत हो गया। लगभग देखिए इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ये हुए साथियों। कई जगह कई अभियान इन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त भी किए और साथ में सर्वाधिक लंबे समय तक आमेर पर इन्होंने शासन भी किया। तो ये हमने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद में अगले शासक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को ताकि आपके ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहे। क्या क्या याद रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 ईस्वी तक रहा। किसका पुत्र था मिर्जा राजा जयसिंह? मान सिंह का ये पुत्र था साथियों। कब शासक बना? 1621 में। उस समय इसकी उम्र कितनी थी? तो उस समय मिर्जा राजा जयसिंह की उम्र थी 11 वर्ष। आगे बात की हमने कि भाई इसने 3 मुगल सम्राटों को देखा, 3 मुगल सम्राटों की सेवा की, जहांगीर की, शाहजहां की और उसके बाद में औरंगजेब की। इसने सर्वाधिक लंबे समय तक आमेर के जो कछवाहा वंश के जो शासक थे, इनमें सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किसने किया? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। कितने सालों तक? 46 सालों तक। इसके बाद में शाहजहां के द्वारा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब दी गई? 1637 ईस्वी में दी गई। कौन से अभियान पर जा रहा था तब दी गई? तो कंधार पर इसको भेजा गया था साथियों, तब दी गई थी। 1637 विकल्प में नहीं हो तो आपको सही करना है 1638। इसके बाद में एक युद्ध हुआ था, मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध, जिसको बहादुरगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था? 1638 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? शुजाउद्दीन वर्सेज औरंगजेब के। जीत किसकी हुई थी? औरंगजेब की। और जो मिर्जा राजा जयसिंह था, इसने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का ही साथ दिया था साथियों। इसके बाद में जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने कहाँ भेजा? दक्षिण अभियान में भेजा, मराठों का दमन या उनको अपने अधीन करने के लिए। इसने अपनी कूटनीतिक चाल से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में ये सफल रहा था मिर्जा राजा जयसिंह। और पुरंदर की संधि हुई थी साथियों 1665 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई थी? जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट हमने देखा था कि जयगढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। कठपुतली गढ़ का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसके निर्माण का आरंभ करवाया था साथियों मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह के में का जो दरबारी था, जिसका नाम है बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसका जो देहांत हुआ वो कब हुआ? 1667 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बुरहानपुर में हुआ साथियों। तो ये हमने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें अगले शासक की, तो अगला शासक है आपके 7वें नंबर पे सवाई जयसिंह, जिसको जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है साथियों। मिर्जा राजा जयसिंह अलग है
और सवाई जय सिंह अलग है। 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो आमेर है, इस आमेर का जो कछवाहा वंश है, इसमें इन्होंने भी 43 वर्षों तक शासन किया है। किन्होंने जय सिंह के बारे में पढ़े। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह में जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता व वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जय सिंह रख दिया था। देखिए, इसके पहले जो जय सिंह था वो था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था वो? मिर्जा राजा जय सिंह। जबकि यहाँ पर जो जय सिंह हैं वो है सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह नाम किसने रखा था साथियों? जो सवाई की उपाधि दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। नोट करके लिख रखा है, इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। तो देखो, आप यूँ कह सकते हो कि सवाई जय सिंह वो पहला शासक था, या फिर जय सिंह द्वितीय वो पहला शासक था जिसको सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और इसके बाद से ही, मतलब जय सिंह द्वितीय के समय से ही जितने भी आमेर के शासक हुए साथियों, जितने भी जयपुर के शासक हुए, सभी अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गए? सवाई लगाने लगे। जैसे ईश्वरी सिंह नाम है तो सवाई ईश्वरी सिंह, जसवंत सिंह नाम है तो सवाई जसवंत सिंह। इस प्रकार से साथियों, मतलब सीधी सी बात है कि सवाई शब्द का प्रयोग आमेर के कछवाहा वंश के जो शासक थे वो कब से लगाने लगे? तो जय सिंह द्वितीय के समय से। और जय सिंह द्वितीय को ये जो सवाई की उपाधि दी थी, ये किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। अच्छी तरह से याद रखना है इस चीज़ को आपको। साथियों, 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। मतलब जय सिंह, जो सवाई जय सिंह है, ये आमेर का शासक कब बना? 1700 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में, अच्छा ये मुगलों के अधीन था, ठीक है, मुगलों के अधीन था ये। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब कहाँ का शासक था साथियों? दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। तो इसकी मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार, देखो मुगल शासन में उत्तराधिकार युद्ध बहुत हुए, क्योंकि उत्तराधिकार मतलब जो राजा होता है उसकी मृत्यु होने पर उनके जो बेटे होते हैं साथियों, उनमें आपसी लड़ाई होती है शासन करने के लिए कि भाई राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा। उसके लिए जो युद्ध होते थे उसको ही कहा जाता था उत्तराधिकार युद्ध। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। वह आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है, हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई आमेर के कछवाहा वंश के शासक किसके अधीन कार्य करते थे? मुगलों के अधीन। तो यहाँ पर जो सवाई जय सिंह था, औरंगजेब का पूरा इसका समर्थन मिलता था। औरंगजेब का पुल, ये एक तरह से यूँ कह सकते हो कि भाई जो भी औरंगजेब कहता वो कार्य सवाई जय सिंह करता। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनके जो पुत्र थे, एक तो साथियों था आजम और एक था मुअज्जम। तो दोनों में जब युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम क्या है? जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? जाजऊ का जो ये युद्ध हुआ था, इसमें साथियों मुअज्जम विजय रहा। और मुअज्जम का नाम बाद में बदल कर क्या कर रखा था? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह दिल्ली का शासक बना। और सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? यहाँ पर आजम का साथ दिया, और आजम तो युद्ध को हार गया था। तो जब ये बहादुर शाह, मतलब मुअज्जम जो दिल्ली का शासक बना, इसने देखा कि यार इसने मेरा विरोध किया था, तो ये कहाँ गया फिर? बहादुर शाह जब ये कहाँ गया? ये गया साथियों आमेर। और इसने क्या किया? जो सवाई जय सिंह था उसको शासक पद से हटा दिया और आमेर का नया शासक बनाया इसने विजय सिंह को। और जो आमेर है उसका नाम भी इन्होंने बदल कर क्या कर दिया? मोमिनाबाद। किसने बदला था ये नाम? तो बहादुर शाह जफर ने। मतलब यहाँ पर 2-3 प्रश्न क्या क्या बनते हैं। पहली चीज तो प्रश्न बना आपके कि जाजऊ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मुअज्जम व आजम के मध्य जाजऊ का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार युद्ध था साथियों ये। इस जाजऊ के युद्ध में सवाई जय सिंह ने किसका पक्ष लिया था? आजम का पक्ष लिया था। और विजय कौन रहा इस युद्ध में? बहादुर शाह, मतलब मुअज्जम इस युद्ध में विजय रहा। साथ ही बहादुर शाह के द्वारा आमेर पहुंचकर
सवाई जय सिंह के स्थान पर किसको शासक बनाया गया? तो विजय सिंह को शासक बनाया गया। और इसने आमेर का नाम, किसने? बहादुर शाह ने आमेर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। या फिर किसने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा था? तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह ने। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। साथियों, मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया तथा मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब वापस ये सवाई जय सिंह आमेर पर इसने आक्रमण किया, किसकी सहायता से? मेवाड़ की सहायता से आमेर पर आक्रमण किया जय सिंह ने, और वापस इसने आमेर को जीतकर आमेर का पुनः ये शासक बन गया। कौन? सवाई जय सिंह। अब वहाँ पर दिल्ली का शासक भी चेंज हो गया था उस टाइम पे, तो उन्होंने भी इसको जो आमेर का शासक है उस रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब वापस आमेर का शासक कौन हो गया साथियों? सवाई जय सिंह हो गया। आगे अगर हम बात करें तो एक समझौता हुआ था सवाई जय सिंह के मध्य, देबारी समझौता, जो हुआ था 1707 ईस्वी में। साथियों, देबारी समझौता का संबंध सवाई जय सिंह है, इसलिए इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। तो सवाई जय सिंह व मेवाड़ राणा अमर सिंह द्वितीय के बीच में देबारी समझौता हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो राजा महाराजा होते थे इनके कोई एक रानी नहीं होती थी, बल्कि इनके अनेक रानियां होती थी साथियों। इसी संदर्भ में सवाई जय सिंह और मेवाड़ राणा अमर सिंह द्वितीय का एक समझौता हुआ, देबारी समझौता, क्योंकि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुवरी, उसका विवाह हो रखा था सवाई जय सिंह से। तो इन्होंने देबारी समझौते में क्या किया कि जो चंद्रकुवरी से पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का शासक बनेगा। इस प्रकार का समझौता सवाई जय सिंह और राणा अमर सिंह द्वितीय के बीच में 1707 ईस्वी में हुआ, जिसको कहा जाता है देबारी समझौता। तो आपको याद रखना होगा कि देबारी समझौता क्या है। देबारी समझौता सवाई जय सिंह और मेवाड़ राणा अमर सिंह द्वितीय के बीच में 1707 ईस्वी में हुआ। इस समझौते के अनुसार जो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुवरी, उसका विवाह किससे हुआ साथियों? उसका विवाह हुआ यहाँ पर सवाई जय सिंह से, और इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही आमेर का शासक बनेगा, ऐसा इस समझौते में कहा गया। नेक्स्ट साथियों, आगे हम बात करें 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने जयसिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? तो आपको ये भी जयसिंह द्वितीय के बारे में याद रखना है कि जयसिंह द्वितीय को सम्राट फर्रुख सियर ने कब मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? 1713 में साथियों। हुर्रा जो सम्मेलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। पहली चीज तो ये हुर्रा सम्मेलन आयोजित क्यों हुआ था? क्योंकि साथियों इस समय हुर्रा जो सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, यहाँ पर मराठों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया था, या मराठों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था राजस्थान में। अतः मराठों के प्रभाव को कम करने के लिए ही हुर्रा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब इसका जयसिंह के से क्या संबंध है तो उसको देखते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हुर्रा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 17 जुलाई 1734, 17 याद रह जाएगा ना, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्रा सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये सम्मेलन भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हुर्रा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भीलवाड़ा में। कब आयोजित किया गया था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। राजस्थान में बढ़ते मराठा प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सवाई जयसिंह की पहल व मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुर्रा भीलवाड़ा में ये पड़ता है हुर्रा नामक स्थान में सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन आपसी अविश्वास के कारण यह सम्मेलन विफल रहा। जो राजस्थान के विभिन्न रियासतों के विभिन्न राज्यों जो विभिन्न अलग अलग जो ये कि भाई अलग अलग रियासतें थी, वहाँ के जो शासक है इस सम्मेलन में आए और सभी ने मिलकर के कि भाई हमको मराठों का प्रभाव राजस्थान में कम करना है, इसके लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था भीलवाड़ा में। लेकिन साथियों उन लोगों में आपस में विश्वास नहीं था, इसलिए इस सम्मेलन का कुछ मतलब नहीं निकला। बट इसमें से प्रश्न बन जाता है कि हुर्रा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भीलवाड़ा में। कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। किसके यहाँ पर किसकी पहल पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह की पहल पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया? तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था साथियों। कब? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को।
नेक्स्ट आगे बात करेंगे, मुगल सत्ता की रक्षा के लिए जयसिंह ने मराठों से 3 युद्ध लड़े। देखो मराठा जो थे ये मुगलों के पूर्णतः विरोधी थे, मतलब इनका ये मानना था कि भाई जो क्षेत्र है भारत है वहाँ पर हमारा राज्य हो, वो मुगल सोचते थे कि संपूर्ण भारत पर हमारा राज्य हो। तो ये जो जयसिंह द्वितीय है ये किसका सपोर्टर था, ये मुगलों का सपोर्टर था, इसलिए इसने मराठों से 3 बार युद्ध लड़े अपने जीवन में। कौन कौन से युद्ध लड़े, पीपल सूद का युद्ध लड़ा इसने, मंदसौर का युद्ध लड़ा, मुकुंदरा या रामपुर का युद्ध लड़ा। अब ये युद्ध इसने कब कब लड़े थे, 1715 ईस्वी में इसने पीपल सूद का युद्ध लड़ा था, जिसमें इसने किसने, जयसिंह द्वितीय ने मराठों को पराजित कर दिया था, मतलब मराठों को हरा दिया था। उसके बाद में 1733 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में, यहाँ पर जयसिंह द्वितीय और मराठों के बीच में, जिसमें जयसिंह द्वितीय पराजित हुआ साथियों। फिर तीसरा युद्ध हुआ मुकुंदरा या रामपुर का युद्ध, किस किस के बीच में, जयसिंह द्वितीय और मराठों के बीच में। यहाँ पर 1735 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और जयसिंह पुनः यहाँ पर पराजित हुआ। मतलब जयसिंह ने 3 बार जो मराठों से युद्ध लड़े थे, इसमें 1 बार तो विजय रहा और 2 बार क्या रहा साथियों, वो 2 बार उसकी हार हुई। कब कब ये युद्ध लड़े इसने, 1715 में, 1733 में, 1735 में। दोनों बाद वाले जो युद्ध है ये कौन हारा, जयसिंह द्वितीय हार गया और मराठा जीत गए। इसके बाद जयसिंह ने मराठों से संबंध सुधारने का प्रयास किया था, क्योंकि इसने देख लिया था कि मराठों को हराना बहुत ही मुश्किल काम है साथियों। तो इस प्रकार इसने मुगलों की सत्ता की रक्षा के लिए जयसिंह द्वितीय के द्वारा मराठों से कुल कितने युद्ध लड़े गए थे, 3 युद्ध। तीनों ही युद्ध के नाम याद रखने हैं, सन याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि जीता कौन और हारा कौन साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट करके लिखा है मैंने, मंगवाना या गंगावाना का युद्ध जयसिंह द्वितीय ने लड़ा था, जो कि जोधपुर नामक स्थान पर हुआ 1741 ईस्वी में। यह युद्ध जयसिंह वर्सेज मारवाड़ के शासक अभय सिंह व नागौर के शासक भक्त सिंह के मध्य हुआ। मतलब जो मारवाड़ का शासक अभय सिंह था और नागौर का शासक जो भक्त सिंह था, दोनों ने मिलकर के किससे युद्ध लड़ा, जयसिंह द्वितीय से युद्ध लड़ा, जिसमें जयसिंह द्वितीय की जीत हुई साथियों। मतलब जयसिंह द्वितीय ने इन दोनों को हरा दिया, किस किस को, अभय सिंह को भी और भक्त सिंह को भी। तो ये था मंगवाना या गंगावाना का युद्ध, जो जोधपुर नामक स्थान पर लड़ा गया, कब, 1741 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सभी को पता होगा कि अभी तक हम आमेर के बारे में पढ़ते आए हैं, जयपुर का कहीं से कहीं तक नाम नहीं पढ़ा अपन ने। बाकी जयपुर का नाम इसलिए नहीं पढ़ा अपन ने क्योंकि साथियों जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था। अब निर्माण ही नहीं हुआ तो उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो जयपुर निर्माण को देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बार बार पूछे जाते हैं। जयपुर निर्माण 18 नवंबर 1727 ईस्वी को आरंभ किया गया था साथियों। आयताकार रूप से जयपुर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा डाली गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अपन डायरेक्टली क्या करते हैं कि प्रश्न आया जयपुर की नींव किसने डाली, ऑप्शन में यहाँ पर पंडित विद्याधर भट्टाचार्य आ गया, सवाई जय सिंह आ गया, पंडित जगन्नाथ सम्राट आ गया। तो अगर ये चीज़ें अगर आ गई तो अपन या तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य को सही कर देते हैं या सवाई जय सिंह को। बाकी जयपुर की जो नींव है ये पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा डाली गई थी और निर्माण कार्य का आरंभ किसको श्रेय जाता है, सवाई जय सिंह को। कब, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। साथियों इसका वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य था। वास्तुकार मतलब किस प्रकार से जयपुर शहर को बसाना है, किस प्रकार से नगर को बसाना है, तो इसका वास्तुकार था पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जयपुर निर्माण में वहाँ का वास्तुकार कौन था, तो आपका आंसर रहेगा पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर निर्माण कार्य आरंभ कब हुआ, तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। किसके शासनकाल में हुआ जयपुर निर्माण, तो सवाई जय सिंह के शासनकाल में। जयपुर की नींव किसने डाली, पंडित जगन्नाथ सम्राट ने जयपुर की नींव डाली थी साथियों। 1729 ईस्वी में जयपुर निर्माण पूरा हुआ। वह 1729 ईस्वी में ही सवाई जय सिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब देखो 18 नवंबर 1727 को तो निर्माण कार्य आरंभ हो गया था और 2 साल में 1729 ईस्वी में साथियों
जयपुर बनकर के पूरा तैयार हुआ। और जब जयपुर बनकर के तैयार हो गया तो आमेर का जो शासक था जयसिंह द्वितीय साथियों या सवाई जयसिंह, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका आंसर होगा सवाई जयसिंह ने साथियों, या जयसिंह द्वितीय भी वहां पर हो सकता है। जयपुर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 1729 ईस्वी में हुआ। आरंभ कब हुआ था? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। इस नगर की रचना चौपड़ पद्धति पर की गई है। आपको चौपड़ पद्धति शब्द भी याद रखना है। 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बने कि जयपुर निर्माण किसके काल में आरंभ हुआ? सवाई जयसिंह के काल में। जयपुर निर्माण का कार्य कब आरंभ हुआ? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। जयपुर की नींव किसने डाली? पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। जयपुर निर्माण का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1729 ईस्वी में। सबसे पहले जयपुर को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो सवाई जयसिंह ने यहाँ पर जयपुर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वेधशालाओं के बारे में, जंतर मंतर के बारे में सुना होगा सभी ने साथियों। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है सवाई जयसिंह के बारे में या फिर जयसिंह द्वितीय के बारे में। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम रखा इन्होंने जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का जीज मोहम्मद शाही। और संपूर्ण भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। किस लिए करवाया इन वेधशालाओं का निर्माण? नक्षत्रों की सही और सटीक जानकारी के लिए साथियों इन्होंने ये 5 वेधशालाएं बनवाई हैं। और इसकी जो सारणी बनवाई थी उसका नाम क्या रखा था? जीज मोहम्मद शाही। कब बनवाई गई थी ये सारणी? 1725 ईस्वी में। तो ये जो 5 वेधशाला है इनको देख लेते हैं। तो पहली वेधशाला इन्होंने दिल्ली में बनाई, दूसरी जयपुर में बनवाई, तीसरी उज्जैन में बनवाई, चौथी बनारस में बनवाई और 5वीं मथुरा में बनवाई। साथियों सर्वप्रथम निर्मित जो वेधशाला है इनमें से दिल्ली वाली है। और सबसे बड़ी जो वेधशाला है इन 5 वेधशालाओं में वो है आपके जयपुर वाली, जिसको जंतर मंतर भी कहा जाता है साथियों। नोट करके लिख रखा है। जुलाई 2010 में जयपुर की वेधशाला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। देखो याद रखना है आपको, ये जो 5 वेधशालाएं हैं इनमें सबसे बड़ी जो वेधशाला है जयपुर की, जिसको जंतर मंतर भी हम कहते हैं, इसको 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है साथियों। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई किस वेधशाला को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो जयपुर वेधशाला या जंतर मंतर को साथियों। जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित जो 5 वेधशालाएं उसमें सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? दिल्ली है साथियों, जो दिल्ली में निर्मित है। सॉरी, सबसे बड़ी तो जयपुर है। सबसे पहले कहाँ निर्मित की गई? तो दिल्ली में निर्मित की गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। नाहरगढ़ का किला 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। देखो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में जब हमने पढ़ा था ऊपर, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था किसने नाहरगढ़ किले का निर्माण का कार्य आरंभ करवाया था। निर्माण कार्य आरंभ करवाया, लेकिन पूरा कार्य किसने करवाया? जयसिंह द्वितीय ने करवाया साथियों, या सवाई जयसिंह ने ही नाहरगढ़ किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में। मतलब नाहरगढ़ किले का श्रेय किसको जाता है? सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय को जाता है। जबकि आरंभ करने का कार्य किसको दिया जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को या जयसिंह प्रथम को। साथियों जयबान तोप के बारे में आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा। इस जयबान तोप को रणबंका तोप भी कहते हैं और यह पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। देखो हमने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में जब पढ़ा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और ये जो जयगढ़ दुर्ग है, इसी दुर्ग में जो सवाई जयसिंह है इसके शासनकाल में जो जयबान तोप बनाई गई थी साथियों, वो पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और किस दुर्ग में रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और जयबान तोप को एक और किस नाम से जाना जाता है? रणबंका तोप के नाम से इसको जाना जाता है, जो कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। तो देखो
क्वेश्चन बन सकता है जयगढ़ दुर्ग, जयबान तोप किसके शासनकाल में? जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में। और जयगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? जयसिंह प्रथम ने बनवाया था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप यूँ मानिए ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें, कम समय में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, इतनी फैक्ट वाली और इतनी डिटेल से साथियों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा 1740 ईस्वी में। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जयसिंह भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। मतलब सवाई जयसिंह के बाद में किसी भी हिंदू शासक ने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया भारत में साथियों। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में अंतिम हिंदू शासक कौन थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो आंसर क्या रहेगा? सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। कब करवाया था अश्वमेध यज्ञ? 1740 ईस्वी में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है साथियों? इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो जहाँ जहाँ जाता है सारे के सारे राज्य उसके अधीन माने जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग घोड़े को पकड़ लेते हैं और जो यज्ञ कराता है उनकी सेना पीछे पीछे होती है जिनसे उनको युद्ध करना होता है। साथियों सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम भी बनवाए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय के बारे में है कि राजपूत हिंदू शासक था ये पहला जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास भी किया और विधवा विवाह को मान्यता भी प्रदान करने हेतु नियम भी बनाए साथियों। तो ये था सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। लगभग यूँ मानिए आप जो कछवाहा वंश के प्रमुख शासक है इनका 80% इतिहास आप पढ़ चुके हैं साथियों। एक और क्लास बनेगी उसके बाद लगभग 50 से 60 प्रश्न आपके कछवाहा वंश से मैं लेकर आ जाऊंगा जिसमें पूरा टॉपिक आपके ये भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।